तलाश तेज हो गई है। आपको बता दें कि पीसीसी चीफ कमलनाथ के इस्तीफे की अटकलें मिली हैं, तो चुनाव में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस सौंप सकती है किसी नए चेहरे को कमान। पूर्व मंत्री उमंग सिंघार, पूर्व मंत्री जीतू पटवारी और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव के नाम पर चर्चा की जा रही है। प्रदेश अध्यक्ष के लिए चर्चाओं में सिंघार 4 बार के विधायक हैं और आदिवासी वर्ग से आते हैं। जीतू पटवारी हाल ही में विधानसभा चुनाव हारे हैं। सिंघार और पटवारी दोनों ही राहुल गांधी के करीबी भी माने जाते हैं। ऐसे में अब यही चर्चाएं हैं कि कहीं ना कहीं अब यहां पर नेतृत्व बदलना होगा, क्योंकि जिस तरह से पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा है और 2018 में जो पार्टी बुलंदियों में थी और वही पार्टी 2023 के विधानसभा चुनाव में चारों खाने चित्त होकर गिरी है, तो अब ऐसे में यहाँ पर नए अध्यक्ष की तलाश भी तेज हो गई है और पीसीसी चीफ कमलनाथ के इस्तीफे की भी अटकलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। चुनाव में मिली करारी हार के बाद यहाँ पर कांग्रेस किसी नए चेहरे को कमान सौंपती हुई नजर आ सकती है। चर्चाएं तेज है, अटकलें तेज हैं और इन्हीं अटकलों के बीच अब किसके नाम पर मंथन किया जाएगा, आखिर आने वाले समय में पार्टी द्वारा क्या फैसला लिया जाएगा, इस पर नजर बनी रहेगी। लेकिन फिलहाल अगर चर्चाओं के बाजार जिस तरह से गर्म होते दिखाई दे रहे हैं, उसमें कुछ नाम भी काफी ज्यादा चर्चा में है। पूर्व मंत्री उमंग सिंघार का नाम चर्चा में है, पूर्व मंत्री जीतू पटवारी और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव का नाम भी चर्चा में है प्रदेश अध्यक्ष के दौड़ में। तो वहीं आपको बताते चले कि सिंघार 4 बार के विधायक भी हैं और आदिवासी वर्ग से आते हैं और मध्य प्रदेश में क्योंकि आदिवासियों की भूमिका काफ़ी अहम है और ऐसे में कहीं ना कहीं इनका नाम सबसे अव्वल माना जा रहा है। इनके अलावा जीतू पटवारी की बात की जाए तो हाल ही में विधानसभा चुनाव ये हारे हैं, लेकिन ये राहुल गांधी के करीबी माने जाते हैं। हालांकि सिंघार भी राहुल गांधी के करीबी हैं। ऐसे में इन दोनों के बीच अब चर्चाएं और ज़्यादा बढ़ गई है कि आखिर दोनों में से कौन नया चेहरा हो सकता है प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर। और सवाल ये भी उठता है कि क्या कमलनाथ के नेतृत्व से सवाल कांग्रेस के आला कमान का उठना शुरू हो चुका है और उठना स्वाभाविक भी है, क्योंकि जिस तरह से हार मिली प्रदेश में, जो पार्टी 2018 में एक अच्छे पायदान पर थी, 114 सीटों पर जीत हासिल की थी, वही पार्टी इस कतर 2023 के विधानसभा चुनाव में पटकनी खाती हुई दिखाई दी। अब ऐसे में सवाल यहां पर उठना लाजमी है और पार्टी को अपने अंदर खाने मंथन की भी काफ़ी ज़रूरत है, काफ़ी तरह के बदलाव की ज़रूरत है और उन बदलावों के तहत ही आगे की रणनीति बनाना भी ज़रूरी है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में महज 6 महीने का समय बचा हुआ है और जो पार्टी 2018 की जीत से गदगद थी, कहीं ना कहीं इस हार के बाद अब कड़े एक्शन लेने की ज़रूरत भी है, क्योंकि कहा जाता है कि दूध का जला छाछ भी फूंक के पीता है और ऐसे में कांग्रेस के लिए भी अब हर एक कदम पर सोच समझ के रणनीति बनाना जरूरी है। लेकिन फिलहाल चर्चाओं के बाजार में काफी नाम दौड़ रहे हैं।